For these reasons, banks and cooperative societies need to lend more. This would lead to higher incomes, and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. इन सभी रीजन्स को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले पाएंगे। वे इसके लिए फसल उगा सकते हैं, कई कारोबार कर सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग खोल सकते हैं या लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का बिजनेस भी कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुसार कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? Graph second shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. The people are divided into four groups from poor to rich as shown in the figure. You can see that 85% of the loan taken by poor households in the urban areas are from informal sources. The rich urban households, what do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. हाँ सर, पहुँचाया आपने? औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, या इसके बारे में जानते हैं। 5 दिन से पहले पहुँचा दीजिएगा सर प्लीज। ग्राफ 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए निकालना है घर से, वो आज फिर उसका फोन। ग्राफ 2 में हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए लोन के औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल महत्व को दिखाया गया है। ग्राफ में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। हम देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से यानी इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी होती है। इसकी तुलना हम शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करते हैं तो देखते हैं कि उन्हें केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से, जबकि 90% इनफॉर्मल सोर्सेस यानी औपचारिक स्रोतों से लेते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही होता है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that banks and cooperative
So increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduce. इन सब से पता चलता है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है, यानी कि बैंक। बाकी ज़रूरतें वे महाजन, साहूकार आदि अनौपचारिक स्रोतों से पूरी करते हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्जदाताओं को आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदार की अनौपचारिक स्रोत से, यानी कि महाजन, साहूकार या नाते रिश्तेदारों से जो लोन लिया जाता है, उस पर उनकी निर्भरता कम हो सके और घट सके।